नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आज हम ये शो लेकर आए हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर से। गैलेक्सी अपार्टमेंट में इस वक्त हम मौजूद है बांद्रा इलाके में। आप देखिए सलमान के घर के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है क्योंकि हाल ही में दो लोगों ने उनके बिल्डिंग में प्रवेश करने की कोशिश की। एक लड़की तो उनके फ्लोर पर उनके दरवाजे तक पहुंच गई थी, खुद को फैन बताती है, लेकिन इस मामले में जांच जारी है। किस तरह से इस बिल्डिंग में प्रवेश को लेकर अब नियम कायदे भी बदल दिए गए हैं, तफसील से ये रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तेज बारिश को लेकर मुंबई में येलो अलर्ट जारी है। मुंबई के मॉनसून की जानकारी आपको भी है, किस तरह से जो जर्जर इमारतें हैं वो ढहती हैं, कई मौतें होती हैं। इसको लेकर अब 96 खतरनाक बिल्डिंगों की लिस्ट महाडा ने जारी की है। इसी के साथ बीएमसी ने 134 ऐसी बिल्डिंगों की लिस्ट बनाई है। लेकिन अब भी कई ऐसे परिवार हैं जो इन जर्जर इमारतों में रह रहे हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते, ट्रांजिट कैंप में जाना नहीं चाहते। क्या है इनकी मजबूरी, दिखाते हैं आपको मुंबई से ये ग्राउंड रिपोर्ट। अपने आशियाने को मलबे में बदला देख निर्मला आज एक छत के लिए तरस रही हैं। इनकी जर्जर बिल्डिंग गिराई गई, कई बेघर हुए। बेसहारा निर्मला सड़क पर आ गईं। तभी कटिंग में गया दुकान। 4 बजे बाद उसी साल में अंदर का बिल्डिंग भी तोड़ा। दोनों साथ में हुआ, एक महीने के आगे पीछे। तब से इधर ही है। तो फिर इनके जो ट्रांजिट कैंप हैं बीएमसी के, वहाँ पर आप शिफ्ट नहीं हो पा रही हैं, वहाँ पे नहीं रह रही हैं? नहीं, उधर वो कुछ बोला ही नहीं, कुछ देने वाले कोई मिला नहीं। हम किसी को मिला ही नहीं है, न कोई हमको मिलने को ही नहीं आता, बोलता ही नहीं। साफ बात कोई बताता नहीं है। सब बिल्डिंग तोड़ने के टाइम पे तोड़ा, तभी सब निकाला हमारा सामान। तो ऐसे इतनी छोटी सी जगह में कैसे रह रही हैं, सो रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं? उधर ही दिन में ही उधर रहता है, ये इस टाइम पे सोता है, उधर ही खाना खाता है। रात को ये बंद करके जाता है 8:30 बजे बाद, उधर ही ये सामान लेके उधर बैठता है, उधर ही सोता है। सुबह तक 8 बजे वापस इधर आ जाता है। 8 बजे से पहले वापस ये थैला सब लेके इधर बैठ जाता है। ये वाली बिल्डिंग है, इसको भी नोटिस आया है, अब ये भी गिरेगा, यानी कि पूरा अब जो इलाका है ये साफ होगा। फिर अब कहाँ जाओगे आप इसके बाद? अभी उसका खर्चा पानी देगा, उसकी कीमत देगा तो मकान लेगा ना। रहने को जाएगा तो रूम लेगा ना। अभी ये जगह का पैसा उधर कटिंग में गया तो वो लोग को ले लिया। पूरी जगह उधर दीवार बंद है उधर तक का, हमको तो कुछ मिला नहीं। करीब 80 साल पुरानी घाटकोपर की इसी नारायण नगर बिल्डिंग का अब दूसरा हिस्सा भी गिराया जा रहा है। बीएमसी ने खाली करने का नोटिस थमाया है। सामने नेवी डिपो है, इसलिए सुरक्षा लिहाज से पुनर्निर्माण की भी कई अड़चने हैं। नतीजा, करीब 30 लोग अब भी बिल्डिंग में रहते हैं। कहते हैं जाएं तो जाएं कहाँ। मेरा नाम राजेश नाकरानी है, मैं लैंड ओनर हूँ। जी, तो राजेश जी, 2017 से जैसा कि आपने बताया नोटिस आ रहा है लगातार, 2014 से नोटिस आ रहा है, फिर भी खाली नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? मैडम, एक तो सामने नेवी का डिपो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने अभी पहले 10 मीटर का जीआर था, वो 500 मीटर का जीआर कर दिया है। वो हिसाब से वो लोग परमिशन नहीं दे रहे, प्लान अप्रूवल नहीं कर रहे और हाइट का परमिशन नहीं दे रहे। तो जैसे अभी एक माले की बिल्डिंग है, डिमोलिश हो गई, तो वो लोग अप्रूवल नहीं कर रहे और बिल्डिंग की परमिशन नहीं दे रहे नए प्लान के हिसाब से। तो अभी डेवलपमेंट कैसे करें? नया डेवलपमेंट के लिए भी कोई परमिशन नहीं मिल रही, तो आदमी करे क्या? जितने भी रहने वाले रहवासी भी है वो भी क्या करें और लैंड ओनर भी क्या करें? कैपेसिटी नहीं है कि इतना रेंट दे के किधर भी और जगह पे रह सके। C1 कैटेगरी का मतलब है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। करीब 30 सदस्य यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी जान पर भी खतरा है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? आज हमारा मजबूरी है, हमको ये सब देख के भी हमको रहना पड़ रहा है। मुंबई के माटुंगा में करीब 90 साल पुराने बल्टोडा हाउस में महाडा ने नोटिस चिपकाया है। फौरन घर खाली करने का निर्देश है, लेकिन यहाँ सालों से रह रहे परिवार घर छोड़ने को तैयार नहीं। कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं? 30 साल ऊपर हो गए। 30 साल हो गए। अभी ये नोटिस आया है, कह रहे कि तुरंत से घर खाली करिए, आप अभी तक निकली नहीं है। कहाँ क्या करने वाली हैं, क्या तय किया है? नहीं, हम जाए वो लोग भेजेंगे, वहाँ नहीं जाएगा। हमको भाड़ा देगा तो ही चलेगा। हम हमारे खुद के रीते लेगा, हम मेरा पसंद का। तो ट्रांजिट कैंप में नहीं जाइएगा? नहीं, रजिस्टर कैंप में तो कभी भी नहीं जाएगा। क्यों, क्या आपने देखा है कंडीशन वहाँ का? हाँ, वहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं है, वो मालूम है हमको। पर ये बिल्डिंग एकदम डेंजरस बताई जा रही है, कभी भी गिर सकती है। हाँ, वो तो अभी देखा जाएगा, हम लोग खाली करेंगे तभी। डेंजरस है वो तो कितना साल से ऐसा ही है, यही कंडीशन है। मैं तो यहाँ 1982 से ही 82 से आप रह रहे हैं, तो अभी नोटिस के बाद जो फैमिलीज को यहाँ से खाली करने के लिए कहा गया है और जो ऑप्शन दिया गया है वो ट्रांजिट कैंप में जाने के लिए दिया गया है, क्या आप लोग जाएंगे या फिर क्या ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? कैंप पे तो असंभव है, यहाँ तो ऐसा अभी तो आधे लोग नहीं है, आधे लोग अभी ऊपर के जो हैं कुछ वो तैयार हैं, यहाँ तो कोई ऐसा तैयार नहीं है जाने के लिए। आपने क्या तय किया? अभी सब सहमत, जिसकी जहाँ पे बहुमत ज़्यादा होगी वही देखा जाएगा।
नहीं मतलब खतरा भी क्योंकि है ना कि बिल्डिंग गिरे तो, क्योंकि अब इतनी सारी मौतें भी होती हैं। हाँ। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन अभी जब सामने एक बार सब बैठ जाए तो सबकी सहमति जब होगी तो एकजुट होकर के वही में हमारा भी निर्णय रहेगा। मुंबई की बारिश में जर्जर इमारतों के ढहने से दर्जनों मौतें हम हमेशा देखते हैं। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी मॉनसून के आने से पहले ही महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि महाडा ने 96 इमारतों को रहने के लिए खतरनाक घोषित किया है। इन इमारतों में रह रहे 3000 लोगों को जान का खतरा है। कई लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। ये इमारतें दक्षिण और सेंट्रल मुंबई में स्थित हैं। सबसे ज्यादा जोखिम मोहम्मद अली रोड, मजगांव, गिरगांव, खेतवाड़ी और दादर माटुंगा जैसे इलाकों में है। महाडा के साथ ही बीएमसी ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में 134 जर्जर इमारतों को खाली करने का नोटिस भेजा है। खासतौर से दक्षिण और मध्य मुंबई के कई हिस्सों में पगड़ी किराए के फ्लैट हैं। यहाँ का किराएदार प्रॉपर्टी का सहमालिक भी होता है और मार्केट में सामान्य दरों 30,000 से 50,000 की तुलना में बेहद मामूली किराए 500 से 1000 का भुगतान ही करता है। ऐसे ढांचे खासतौर से मालिक डेवलपर की लड़ाई या फिर खेल में फंसते हैं और जर्जर हालत में भी किराएदार यहां रहने पर मजबूर रहते हैं। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो मुंबई के बांद्रा इलाके में ये गैलेक्सी अपार्टमेंट है, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का घर, जहां सुरक्षा और अभी बढ़ी हुई देख रहे हैं क्योंकि कल ही यहां पर ईशा छाबरा नाम की एक लड़की ने इस बिल्डिंग में प्रवेश किया झूठ बोलते हुए, और न सिर्फ उसने प्रवेश किया बल्कि सलमान खान के घर के बाहर दरवाजे तक पहुंच गई। गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा करने वाला एक और शख्स था उसके पहले जिसे पकड़ा गया था। सवाल यही उठ रहे हैं कि जब सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है तो कमियां कहां रह गई है, किस तरह से लोग उसे भेद पा रहे हैं, और इस वाकये के बाद अब किस तरह से उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, क्या नियम कायदे बदले गए हैं, पारस दामा अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। सलमान खान के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता एक शख्स पकड़ा गया है। ये मामला 20 मई की शाम 7:15 बजे के आसपास का है। सलमान के घर तैनात मुंबई पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ लिया। सलमान खान को जो भी आज तक धमकियां आई है, उन्होंने जो भी प्रोटेक्शन की मांग की थी, उनके जो भी ज़रूरती प्रोटेक्शन वो दिया गया है। मेरे ख्याल से उनके लाइफ को कोई भी थ्रेट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी ने बांद्रा पुलिस को बताया 20 मई की सुबह एक व्यक्ति गैलेक्सी बिल्डिंग के आसपास घूमता देखा गया। पुलिस ने उसे वहां से चले जाने को कहा। उस व्यक्ति ने अपना फोन पटक कर तोड़ दिया और चला गया। शाम 7:15 पर वही व्यक्ति अपार्टमेंट के मेन गेट पर आया। किसी की कार से सट के गेट के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उसे फौरन हिरासत में लेकर बांद्रा पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम जितेंद्र कुमार हरदयाल है। वो 23 साल का है। छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। उसका कहना है वह सलमान खान से मिलना चाहता था। वैसे गुरुवार सुबह एक महिला इस इमारत में अवैध एंट्री की कोशिश कर रही थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। बीते कुछ दिनों में ये दूसरी घटना है जब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बिल्डिंग में अज्ञात व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की हो। वहीं दोनों सलमान खान से मिलने की चाह रख रहे थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये सलमान खान के फैंस थे या इसके पीछे कहानी कुछ और है। मुंबई से कैमरामैन सचिन के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है? सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव के चुनावी फॉर्मूला को मानने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। अब इस तरह से दोनों दलों में जब लड़ाई हो रही है तो इसे देखकर बीजेपी कैंप में लड्डू फूट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ एकता की ये तस्वीर कुछ कुछ दरकने लगी है। लोकसभा चुनाव में बना माहौल जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों की गर्माहट कम होने लगी है। उत्तर प्रदेश में अचानक कांग्रेस अपने अलग वजूद की राजनीति करती दिख रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से मिले,
फिर उन्होंने अखिलेश यादव को हद में रहने की चेतावनी दी। अपने दम के ऊपर हमें बैसाखियों का सहारा कब तक लेंगे हमें किसी बैसाखी के बिना चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ दें। समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। क्या ये कांग्रेस वाले कोई खिचड़ी पका रहे हैं? अभी तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कांग्रेस पर कोई कमेंट भी नहीं किया, लेकिन इमरान मसूद बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जैसी भाषा अखिलेश यादव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोलते रहे हैं। उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे के भैया पे जवानी कुर्बान। कहाँ है पीडीएम में मुसलमान? बताओ ना मुझे को, कहाँ है मुसलमान? कहाँ है मुसलमान? क्या हम सिर्फ वोट और दरी बिछाने के लिए? अखिलेश जी से हमारे बारे में पूछेंगे हम छोटे नेता, हम तो छोटे नेता हैं, हम तो अब्दुल हैं। अब्दुल का काम पंचर लगाना है, आपको अब्दुल से सिर्फ दरी बिछवाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रंग लाया था। कहां तो बीजेपी 70 पार का सपना सजाए बैठी रही और कहां उसे अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने 33 पर रोक दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 तो कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली। लेकिन विधानसभा में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव से पहले तेवर दिखाने लगी। तो समाजवादी पार्टी ने भी इमरान मसूद के खिलाफ हल्ला बोला। तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये स्लीपर सेल है। राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि कुछ लोग पार्टी में कांग्रेस में ऐसे हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में हैं लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में कांग्रेस की चुनावी स्थिति ये है कि उसे बिहार में आरजेडी और यूपी में समाजवादी पार्टी के पीछे ही जाना है। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लगता है कि दलितों और मुसलमानों का रुझान उसकी तरफ बढ़ा है, इसलिए अगले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी और बिहार दोनों राज्यों में कांग्रेस अखिलेश और तेजस्वी पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाना चाहती है। लेकिन वो दोनों दल भी जानते हैं कि कांग्रेस के चक्कर में उनका खेल बिगड़ सकता है। कम से कम बिहार में तेजस्वी 2020 में कांग्रेस के ही जले हुए हैं, जब वो 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। दरअसल लोकसभा चुनाव में 99 पर पहुंचने वाली कांग्रेस जब हरियाणा से महाराष्ट्र तक चुनाव हार गई, तो दूसरे सहयोगी दल भी छिटकने लगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लगता है कि कांग्रेस अखिलेश के विकल्प में चंद्रशेखर आजाद में भी संभावना देख रही है, जो इमरान मसूद के भी दोस्त हैं और प्रियंका से भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। बाकी तो राजनीति में जब तक बात बन नहीं जाती, हर बात में बतंगड़ बनने की पूरी संभावना रहती है। और कोटा में छात्रों की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। साफ कहा है कि सख्त रुख अपना सकते हैं। इसी के साथ ही फटकार लगाते हुए कुछ सवाल भी राजस्थान सरकार से कोर्ट ने पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक राज्य के तौर पर आप क्या कर रहे हैं? छात्र केवल कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आपने अब तक इस बारे में क्या किया है? राज्य के तौर पर इस पर कोई विचार किया या नहीं? कोटा में अब तक कितने छात्रों की मौत हुई? इस मामले में एसआईटी ने क्या किया है? कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? आप हमारे फैसले की अवमानना कर रहे हैं। इसी के साथ ही आईआईटी खड़गपुर सुसाइड मामले में भी सवाल पूछे कि एफआईआर में 4 दिन की देरी क्यों हुई। और खबर इंदौर से। इंदौर की एक शूटिंग एकेडमी में छात्राओं के साथ रेप और अश्लील हरकत करने की खौफनाक वारदात सामने आई है। आरोप कोच पर लगा है और आज 2 और लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है कोच के खिलाफ। पूरा मामला क्या दिखाते हैं आप। हाल ही में भोपाल गैंगरेप केस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब इंदौर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक शूटिंग एकेडमी संचालक पर रेप और शोषण के आरोप लगे हैं। इंदौर की रहने वाली एक छात्रा ने अन्नपूर्णा क्षेत्र में संचालित शूटिंग एकेडमी संचालक के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। छात्रा ने आरोप लगाया कि 2021 से 2023 के बीच वो शूटिंग एकेडमी में प्रैक्टिस करती थी। 2023 में आरोपी मोहसिन खान ने राइफल पकड़ने के बहाने बैट टच किया था। छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट की भी कोशिश की थी।
इसके बाद छात्रा ने शूटिंग एकेडमी छोड़ दी थी। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में आरोपी मोहसिन के मोबाइल की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरोप है कि मोहसिन के फोन में कई लड़कियों के साथ उसके वीडियो मिले हैं, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी ने कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। मामले के तूल पकड़ने और आरोपी की गिरफ्तारी होते ही 2 युवतियां और थाने पहुंची और मोहसिन के खिलाफ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई। एक युवती ने विगत वर्ष छेड़खानी किए जाने के संबंध में अपनी बात बताई है और उसमें उन धाराओं में प्लस एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक दूसरी युवती ने भी अपने साथ शारीरिक शोषण होना बताया है, जिसमें कि मोहसिन के द्वारा उसको करियर बनाने की बात का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। तो दोनों ही प्रकरणों में हमने FIR पंजीबद्ध किए हैं और इसमें हम तीव्र गति से अनुसंधान करा रहे हैं, अपनी टीम लगी हुई है। आरोपी मोहसिन के मोबाइल की जांच में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी के मोबाइल में कुछ ऐसी चैट्स मिली हैं, जिसके बाद इस मामले के तार नकली नोट गिरोह से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। आरोपी के मोबाइल की जांच में कुछ ऐसी चैट सामने आई हैं, जिसमें नकली नोट के लेन देन की बात चल रही है। जिस नंबर से चैट की जा रही थी, उस नंबर से मोहसिन को सैंपल के नाम पर फोटो भी भेजे गए हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। जब से ये मामला सामने आया है, लोगों में जमकर गुस्सा है। गुरुवार रात इलाके के लोगों ने इकट्ठा होकर हंगामा किया और पुलिस से उस मकान मालिक के खिलाफ भी जांच की मांग की, जहां ये शूटिंग एकेडमी चल रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। मुंबई में बांद्रा से सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।